Hello everyone. I hope you all are doing fine. Welcome back again to the session of We Team Greater Noida on MSW Journal IGNU. Right. So friends, in the previous session what we have discussed is I told you about that you have to complete a training of 45 days in a NGO. Right. उसमें आपको जो स्टार्टिंग के आपके 4-5 दिन होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को जानने में लग जाते हैं. अब देखिए आगे क्या करना होता है. लेट्स कंटिन्यू दिस सेशन. इन द कॉन्करेंट विजिट लेट्स सपोज कि आपके 15 डेज पूरे हो गए हैं. ठीक है. आउट ऑफ 45 डेज यू हैव कंप्लीटेड 15 डेज ऑफ योर ट्रेनिंग. कोई भी एनजीओ जिस एनजीओ में आप जाएंगे ट्रेनिंग के लिए उसमें आपके 15 डेज हो गए हैं. और उन 15 डेज में आप क्या करेंगे. आपने उन 15 डेज में डाटा कलेक्ट किया है. कैसा डाटा कलेक्ट किया है. आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना प्लस देखा कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या हेड है, कौन हेड है ऑर्गेनाइजेशन का, कौन परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, कौन डेली बेसिस हैं, कौन ट्रेनी है, वहां पर कितने ट्रेनी हैं. ठीक है. कितने टोटल एम्प्लॉयज हैं, कहाँ से फंडिंग आती है ऑर्गेनाइजेशन की, क्या क्या एरिया है, किस किस एरिया में इम्प्रूवमेंट या फिर ग्रोथ या डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड कराती है अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस को या फिर पीपल्स को. ठीक है. अब देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे डे 16. राइट. जो हमारा डे 16 रहेगा ऑफ कॉन्क्यूरेंट विजिट. ठीक है. डे 16 ऑफ कॉन्क्यूरेंट विजिट हमारा अब रहेगा. 15 डेज की कहानी मैंने आपको बताई. अब डे 16 ऑफ कॉन्क्यूरेंट विजिट से पहले मैंने आपको जो 15 डेज का बताया उसमें आप डाटा कलेक्ट करेंगे प्लस आप फील्ड की विजिट भी करते हैं. लाइक आप स्लम एरियाज में जाते हैं. ठीक है. वहां पे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं कि क्या चैलेंजेस वो एक्चुअली फेस करते हैं, क्या इश्यूज और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं. ठीक है. आप काफी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे सीख चुके हैं. क्या ऑर्गेनाइजेशन का तरीका होता है, क्या एक सोशल वर्कर का काम करने का तरीका होता है और किस बेसिस पे किस तरीके से किस एरियाज में किस किस एरियाज में एक सोशल वर्कर जो है काम करता है. राइट. ये 15 डेज में आप कर लेंगे इतना. अब 16 डे की जो बात करेंगे हम, डे 16 जो कॉन्करेंट विजिट हमारा रहेगा एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं. मान लीजिए कोई एक फाउंडेशन है. ठीक है. सपोज करते हैं एक फाउंडेशन है स्टीरिया फाउंडेशन. ठीक है. ये एक फाउंडेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक ब्लड डोनेशन कैंपिंग लगानी है. ओके. क्या करना है. ब्लड डोनेशन. अब क्या करेंगे. देखो ब्लड डोनेशन कैंपिंग में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर होता है. अगर ब्लड डोनेशन कैंपिंग आपको लगाना है तो उसका कोई प्रोसेस होता है. ठीक है. अब ब्लड डोनेशन जो कैंपिंग होगा उसमें आप क्या देखेंगे. आप देखेंगे कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक डॉक्टर की और नर्स की. ब्लड डोनेशन कैंपिंग है तो ऑब्वियसली उसके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो डॉक्टर, नर्सेज ये रहेंगे. राइट. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज of doctor and nurse. एक डॉक्टर की और नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. ठीक है. वो आप देखेंगे कि नर्स जो है वो हेल्प करती है पेशेंट को या फिर जो भी ब्लड डोनेशन के लिए पर्सन आया है
उसको इक्विपमेंट्स में हेल्प करती है, प्लस उसको कंफर्टेबल फील कराना। डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? आप कोई भी ब्लड डोनेशन के लिए जाता है, उसका प्रॉपर हेल्थ चेकअप होता है कि क्या वो पर्सन ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी है या नहीं है, ठीक है। तो ये डॉक्टर का काम होता है, नर्स का काम होता है। तो जो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके डॉक्टर और नर्स की होती है, ये आप देखेंगे। प्लस ऑर्गेनाइज कराना, ठीक है, ये काम तो डॉक्टर एंड नर्स का था, उन्होंने किया। अब ऑर्गेनाइज कराना ब्लड डोनेशन कैंप को, ये थोड़ी ना डॉक्टर और नर्स का काम होता है, ये काम आपका यानी कि सोशल वर्कर का होता है, ठीक है। अब कैसे ब्लड डोनेशन कैंपिंग जो है वो ऑर्गेनाइज होगी, ये सबसे बड़ी और सबसे मेन बात होती है। जब ऑर्गेनाइज होगी तभी ब्लड डोनेशन कैंप लगा जाएगा। तो अब उसको ऑर्गेनाइज कैसे कराना है, ये आपका सोशल वर्कर का काम होता है। इसमें आप क्या करते हैं, आपको डिस्कशन करना होता है हॉस्पिटल से, ठीक है। आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां के स्टाफ से, वहां के हेड से, वहां का जो मेन है उससे आप डिस्कशन करेंगे इस बारे में कि हमें ब्लड डोनेशन कैंपिंग लगाना है, उसके बारे में आप उनसे बात करेंगे, परमिशन लेंगे। बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्कशन, उसके बाद आपको परमिशन कि क्या हम ब्लड डोनेशन कैंपिंग लगा सकते हैं, हम चाह रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंपिंग लगाना, तो उसके लिए हमें परमिशन चाहिए, ये आप देखेंगे। उसके बाद और भी क्या चीज होती है, आप लोगों को अवेयर करेंगे। ब्लड तो लोग डोनेट करेंगे, उसके लिए क्या करना, आपको लोगों को अवेयर भी तो करना है कि ब्लड डोनेशन कैंपिंग क्यों होता है, क्यों जरूरी है, ठीक है। आप बताएंगे कि यू कैन सेव समवन्स लाइफ, आप किसी की जान बचा सकते हैं। ब्लड डोनेशन कैंपिंग खुद एक हेल्दी प्रोसेस है, ठीक है। आप पोस्टर्स लगाएं, लोगों को पिक्चराइजेशन से समझाएं, उनसे इंटरैक्ट करके समझाएं, उनके घर घर जा करके उनसे बात करें। आप इस तरीके से उनको सबको अवेयर करेंगे कि ब्लड डोनेशन कैंपिंग क्या होती है और क्यों जरूरी होती है, राइट। अब देखिए, तो ये सारा जो है आएगा इसमें। अब फ्रेंड्स आगे भी हम इसी तरीके से कॉन्करेंट विजिट को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक फैक्ट आप देखिए, जब किसी भी चीज के लिए आप ट्रेनिंग पे जाते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे आप डॉक्टर के लिए आपने कोर्स किया उसकी ट्रेनिंग में जा रहे हैं, नर्स के लिए जा रहे हैं, आप एक टीचर हैं, टीचर की भी ट्रेनिंग होती है उसमें जा रहे हैं, या आप कह लीजिए कि हमारा सोशल वर्कर, आपने पढ़ा उसके बाद आप ट्रेनिंग, आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकलेंगे तो आप एक सोशल वर्कर की तरह बन के निकलेंगे। आप देखेंगे कि हाउ इट फील्स टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प अदर्स टू ग्रो और टू डेवलप। कितना अच्छा लगता है कि जब आपके वजह से कोई हेल्पफुल पर्सन जो है वो बनता है, आपकी वजह से आप किसी की हेल्प करते हैं, राइट। आप देखिए कि स्लम एरियाज में, ठीक है, जो स्लम पीपल होते हैं, स्लम एरियाज में रहते हैं, उनके घर कैसे होते हैं, ठीक है। आप किसी को हेल्प करते हैं तो यू कैन सी द स्माइल ऑन देयर फेस, द हैप्पीनेस इन देयर ऑन देयर फेस, हाउ इट फील्स, हाउ दे आर थैंकफुल टू यू, कितना वो आपको थैंकफुल होते हैं कि यस दे डिड इट फॉर अस। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए MSW जर्नल की पूरी वीडियोस और YouTube चैनल के थ्रू हमारे। आपको बस क्या करना है, एक छोटा सा काम, कॉन्करेंट विजिट रिपोर्ट जारी रहेगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।